नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं लेखांकन शब्दावली। अभी तक हम कुछ शब्दावली यानी कुछ शब्दों के बारे में समझ चुके हैं अकाउंटिंग के। अब हम आगे और कुछ शब्द ऐसे लेंगे जो डेली रूटीन में आते हैं या कॉमर्स में ज्यादा से ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। इन्हीं हम शब्दों को समझ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम शब्द देखने वाले हैं उसमें पहला शब्द हम यहाँ पर ले लेते हैं। पहला आता है क्रेडिटर यानी कि लेनदार। अब सर ये लेनदार क्या होता है, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जाएगा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है लेनदार यानी कि जो आपसे पैसा लेगा। अब सर ये पैसा हमसे क्यों लेगा उसको हम समझते हैं। आपने क्या किया है, आपने किसी व्यक्ति से माल खरीदा। क्या किया है, माल खरीदा या किसी सप्लायर से माल खरीदा अपनी शॉप में। ठीक है, जैसा हमने माल समझा था, माल क्या होता है, जो बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसे हम माल कहते हैं। अब आपने क्या किया है, 10,000 रुपए का माल मोहन से खरीदा। क्या किया, ये मोहन जी है और इन मोहन से आपने क्या किया है, मिस्टर मोहन, हम यहाँ इनको लिख देते हैं। ठीक है, मिस्टर मोहन जो है आपने इनसे कितने का माल खरीदा, 10,000 रुपए का। लेकिन आपने अगर देखिए, खरीदने के दो तरीके बताए थे मैंने आपको। ठीक है ना, एक तो क्या होता है नगद माल खरीदना और एक उधार माल खरीदना। जब हम नगद माल खरीदते हैं तो वहां पर क्या होता है कि सारा सौदा वहीं समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि वो आगे लंबे टाइम तक लेके नहीं जाते हैं। हमने किसी से माल खरीदा और पैसा दे दिया, भैया हिसाब किताब क्लियर, अब इसको आप आगे नहीं ले जाते। लेकिन आपने क्या किया है, मोहन से माल तो खरीदा है पर पैसा अभी नहीं दिया। तो जब तक आप मोहन को पैसा नहीं दोगे तब तक वो आपका क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। क्या कहलाएगा, क्रेडिटर यानी कि लेनदार। अब इसको लेनदार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो ले रहा है पैसा, उसको लेना है आपसे पैसा। अब लेनदार क्या होते हैं, तो लेनदार हमारी लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है, लाइबिलिटीज। हमने वीडियो जो एक और देखा था उसमें लाइबिलिटीज के बारे में समझा था कि लाइबिलिटीज क्या होती है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। ये हमारा दायित्व है कि हमें उसको पैसा देना है। ये जो 10,000 रुपए का हमने माल खरीदा है, ये 10,000 रुपए हमें किसको देने, मोहन को देने। तो मोहन हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, जो कि एक हमारी क्या हुई, लाइबिलिटीज। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रेडिटर क्या होते हैं। अब ये क्रेडिटर जो होते हैं ये हमारे दायित्व होते हैं, इसलिए हम इनका अकाउंट्स में कहां इफेक्ट डालते हैं या इसका इफेक्ट कहां पड़ता है, तो इसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड। अगला हम यहां पर जो देखेंगे वो आता है डेटर। देखिए अभी आपने क्या समझा, क्रेडिटर को समझ लिया कि जिन व्यक्तियों से हम उधार माल खरीदेंगे और जिनको हमने अभी तक पैसा नहीं दिया वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे। ठीक इसका उल्टा आप करके देखिए, यानी कि आपने अपने व्यापार से क्या किया है, किसी को माल बेचा, किसी कस्टमर को आपने क्या किया, माल बेचा। आपने 5,000 का माल सोहन को बेचा। किसको बेचा, सोहन। अब सोहन कौन है, तो ये गोल मटोल वाले भैया जो है ये सोहन है। ठीक है, मिस्टर सोहन। इनको आपने 5,000 का माल बेचा लेकिन इन्होंने आपको क्या नहीं दिया, आपको रोकड़ा या पैसा नहीं दिया। हमें बताया हम माल बेचते हैं तो दो तरीके से बेचते हैं, एक तो नगद बेचते हैं और एक उधार बेचते हैं। जब आप नगद बेचोगे तो ऐसी कंडीशन में पैसा आ गया, माल गया, हिसाब किताब क्लियर। लेकिन जब आप उधार माल बेचते हो तो आपकी दुकान से माल तो चला जाता है लेकिन आपके पास पैसा नहीं आता है। तो पैसा नहीं आएगा तो इसका मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है, यानी कि आपने जिस कस्टमर को उधार माल बेचा है वो कस्टमर आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा डेटर यानी कि देनदार। वो आपको क्या करेगा, पैसा देगा। ठीक है, वो आपको क्या करेगा, पैसा देगा। जो देने वाला होता है वो देनदार, जो लेने वाला होता है वो लेनदार। ठीक है, अब ये लेने वाला देने वाला कैसे बन रहा है वो आप समझ पा रहे होंगे। आपने अगर किसी को उधार माल बेचा है तो आप उससे अब पैसा मांगने वाले हो जो उसने नहीं दी है, तो वो आपका क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। क्या बन जाता है, डेटर। इसको डेप्टर मत भूलिएगा, कुछ जो देखे मैंने वो बी जो होता है उसको ही बोलते हैं, तो ये डेप्टर नहीं, ये क्या है, डेटर है। अब डेटर क्या होता है, जैसे क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, ऐसे डेटर हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। क्या होती है, आपने सोहन को जो माल बेचा 5,000 रुपए का, ये 5,000 रुपए सोहन से लेने हैं तो सोहन के पास आपकी क्या पड़ी हुई, असेट्स पड़ी हुई, इसलिए सोहन आपका क्या बन जाएगा, असेट्स बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, डेटर के रूप में। अकाउंट्स में इफेक्ट कहां पड़ेगा, तो इसको हम बैलेंस शीट के डेटर यानी कि असेट साइड में लिख देंगे। ये हमारा डेटर है तो बैलेंस शीट के कहां जाएगा, असेट साइड आ जाएगा। ठीक है, अब अगला हम आगे समझेंगे यहां पर बेड डेप्स। अगला हमारा शब्दावली में शब्द आता है बेड डेप्स यानी कि डूबत ऋण। सर ये डूबत ऋण क्या है, देखो नाम से कुछ पता चल रहा होगा आपको, ऋण। जैसे कि डेटर क्या हुआ था हमारा, ऋणी, और क्रेडिटर क्या होता है, ऋणदाता। ठीक है ना, अब इसको डूबत ऋण को समझते हैं। तो जैसे कि ये है मिस्टर एक्स, कौन है, मिस्टर एक्स,
और ये है मिस्टर वाई। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, व्यापार ये कर रहे हैं। तो यहां पर मिस्टर एक्स ने क्या किया है, माल सेल किया है। क्या किया है, सेल। किसको सेल किया है, तो मिस्टर वाई को। तो वाई ने क्या किया है, बाई किया है। ठीक है, इधर सेल हुआ, इधर बाई हुआ है। क्या हुआ है, तो माल का हमने किया है, कितने का, तो 10,000 रुपए के माल का। ठीक है, अब यहां पेमेंट नहीं किया गया। जो एक्स ने माल वाई को बेचा है, उस वाई ने एक्स को 10,000 रुपए का पेमेंट नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एक्स और वाई क्या है। तो एक्स क्या होता है, एक्स ने माल बेचा है, उधार माल बेचा है। तो एक्स क्या बन गया वाई के लिए, एक्स बन जाता है वाई के लिए क्रेडिटर। ठीक है, और वाई एक्स के लिए क्या बन जाता है, डेटर। तो ये आपको क्लियर हो गया, दोनों एक दूसरे के लिए अलग अलग बन रहे हैं। ठीक है ना, एक्स के लिए अगर मैं बोलूं एक्स के लिए वाई क्या है, तो एक्स को क्या करना है, वाई से पैसा लेना है, इसलिए वो डेटर बन गया, देने वाला। वाई के लिए एक्स क्या है, तो ये बन जाता है क्रेडिटर। ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है बेड डेब्ट्स क्या होता है, डूबत ऋण क्या होता है। तो एक्स के नजरिए से हम बात करेंगे, किसके नजरिए से, एक्स के नजरिए से। पैसा किसको लेना है, एक्स को लेना है। यानी कि जब आपको किसी व्यक्ति से पैसा लेना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। किसी व्यक्ति से आपको पैसा लेना है और उसमें से वो क्या करता है, कुछ पैसा नहीं देता है या साफ मना कर देता है, या हमें पता चलता है कि यार पैसा नहीं आएगा, यानी कि एक्स को वाई से कितने रुपए लेने, 10,000 रुपए लेने। ठीक है, जो उसने नहीं दी। 2-3 महीने गुजर गए, 2-3 महीने गुजरने के बाद जब एक्स ने वाई से पैसा मांगा, तो वाई ने बोला भाई साहब मेरे पास तो मात्र 7,000 रुपए हैं, ये 7,000 रुपए रखो और अपना हिसाब किताब क्लियर करो। तो अब हमें उससे 7,000 ही मिले, 10 की बजाय 3,000 नहीं मिले। तो ऐसी कंडीशन में 3,000 रुपए क्या हो जाएंगे, बेड डेब्ट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बेड डेब्ट्स। डेटर को हम क्या बोलते हैं, डेब्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेब्ट्स, यानी कि ऋणी। ठीक है, और जब ऋणी खराब हो जाता है, यानी कि बेड हो जाता है, बुरा ऋणी हो जाता है, ये एक्स क्या हो गया, बुरा ऋणी हो गया। क्यों, क्योंकि इसने 3,000 रुपए नहीं चुकाए। ये वाई जो हो गया, ये एक्स के लिए क्या हो गया, ये बुरा ऋणी हो गया, बेड डेब्ट्स हो गया, क्योंकि इसने 3,000 एक्स को नहीं चुकाए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बेड डेब्ट्स क्या होता है। जब हम किसी से पैसा मांगते हैं, यानी कि हमने किसी को उधार माल बेचा था और सामने वाला व्यक्ति जब हमें पूर्ण भुगतान में, देखो यहां पर फुल सेटलमेंट किया उसने। उसने कहा कि 10,000 की बजाय आप 7 लो और हिसाब किताब क्लियर करो। तो फुल्ली सेटलमेंट यहां पर हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये 3,000 हमारा डूब जाएगा, क्योंकि अब ये आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर वाई यहां पर ये बोलता है भैया अभी आप 7,000 रख लीजिए, 3,000 बाद में दे दूंगा, तो वो 3,000 डूबत नहीं माना जाएगा। डूबत कब माना जाएगा, जब उसका हिसाब किताब क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, जितना भी अमाउंट मिल रहा है उससे। तो ऐसी कंडीशन में ही हम डूबत ऋण उसको मानेंगे। नहीं तो अगर वो बोलता है कि आधा अभी ले लो, आधा बाद में ले लेना, तो बाद में मिलेगा। इसका हम थोड़ा सा अगर लॉजिक समझे, ऐसा ऋण जिसके मिलने की आशा ही नहीं हो कि आगे वो भविष्य में हमें प्राप्त भी होगा। ठीक है, हमें ये आशा हो जाए कि ये भविष्य में प्राप्त नहीं होगा, ये पूरी तरीके से क्या हो गया है, डूब गया है, तभी जाके वो क्या कहलाएगा, डूबत ऋण कहलाएगा। यानी कि ऐसे डेब्ट्स जो डूब गए हैं या जो बेड है, बुरे हैं, बुरे देनदार, इनको हम कहेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि बेड डेब्ट्स क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं हम डिस्काउंट के बारे में। देखो डिस्काउंट, इसको हिंदी में हम बट्टा बोलते हैं, छूट बोलते हैं, कटौती बोलते हैं, रियायत बोलते हैं। ठीक है ना, ये कुछ इसके नाम है। अगर आप क्वेश्चन कभी आता है आपके और कभी रियायत वर्ड आ जाए, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब भी डिस्काउंट ही है। ठीक है ना, जब हिंदी में अगर आपको कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको इंग्लिश समझ लेना चाहिए, इंग्लिश में क्या दिया गया है। ठीक है, और अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं डिस्काउंट क्या है। देखिए हम माल खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हमें क्या होता है, कभी कभी हम उसको कम कीमत पे माल बेच देते हैं, या फिर हमें कम कीमत पे मिल जाता है, छूट मिल जाती है, किसी प्रकार की रियायत मिल जाती है, कटौती मिल जाती है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की जो कमी है वो हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। अब डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक बट्टा। एक होता है कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको हम, कैश डिस्काउंट, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे नगद बट्टा। अब सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, और इसका हम कैसे यूज करते हैं, या अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। देखिए नाम क्या है इसका, ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार।
जो डिस्काउंट व्यापार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या है, अपनी जो शॉप है, ठीक है, नई नई शॉप खुली है और मार्केट में अपना नाम थोड़ा सा क्या है, कम है। अब मार्केट में नाम करवाना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन कस्टमर जुटाना चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए 10% डिस्काउंट देते हैं। हमने लिख दिया सेल 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 सेल, 10% सेल। आप जो भी आइए भैया, सेल है 10% या 20%, जैसे आपको मैंने यहाँ पर इमेज में शो करवाया, सेल 10%, 15%, 20%, 25, 30, 40, 50। ऐसे ये सेल क्यों लगाते हैं, ये इतना डिस्काउंट क्यों देते हैं, भारी भरकम डिस्काउंट क्यों देते हैं? ये कस्टमर को बढ़ाने के लिए देते हैं, या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए देते हैं। तो ऐसा डिस्काउंट जो व्यापार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। आपने देखा होगा, आप जो भी आइटम्स लेके आते हैं, जो उसकी एमआरपी लिखी रहती है, क्या लिखी रहती है? एमआरपी। उससे कई कम कीमत क्या करता है दुकानदार, हमसे लेता है। तो वो इतनी कम कीमत में हमें माल क्यों दे पा रहा है? क्योंकि उसे क्या मिल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट वो हमें दे रहा है। वो हमको क्या, कौन सा डिस्काउंट दे रहा है? ट्रेड डिस्काउंट। क्यों? ताकि हम उसके परमानेंट कस्टमर बन जाए और हम उसकी दुकान से माल खरीदें। ठीक है ना? तो यहां पर अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हो तो ऐसी दशा में आपको क्या करना होगा, अपने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट देना होगा। और ट्रेड डिस्काउंट का लेखा होगा या नहीं होगा, तो सीधी सी बात है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एक प्रकार का नुकसान नहीं है और एक प्रकार का लाभ भी नहीं। ठीक है, अब सब ये लाभ क्यों नहीं, हम तो डिस्काउंट दे रहे हैं, लाभ क्यों नहीं है? तो डिस्काउंट जो होता है ये व्यापार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, और ये व्यापार के लिए ना तो हानि मानी जाती है, न ही नुकसान माना जाता है, सॉरी नुकसान या लाभ माना जाता है। जैसे कि आपने रफ नोट वगैरह लेके आते होंगे, बुक्स वगैरह लेके आते होंगे, एमआरपी 100 रुपए लिखी रहती है, लेकिन वहां नीचे लिखा रहता है 25 रुपए महाबचत। क्या लिखा रहता है? 25 रुपए। तो ऐसा नहीं है 25 रुपए का उसको नुकसान हो गया, उसने पहले ही रेट बढ़ा करके आपको ये सब दिया हुआ है। तो जब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिले तो इसका मतलब समझ जाना वो नुकसान नहीं है, ना आपके लिए फायदा है। ठीक है, उसकी रेट ऑलरेडी 10% कम करके दे रखी है, 15% कम करके ही है। ठीक है ना? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। अब जब ये ना तो नुकसान है ना फायदा है, तो इसका लेखा भी हम नहीं करते हैं। इसका जो रूल कहता है वो ये कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट का ना तो लेखा होता है और ना ही इसका हम कुछ करते हैं। तो क्या करेंगे सर? तो बस इसको हम कैलकुलेशन करके उसको उसके मूल्य में से, सूची मूल्य एमआरपी रेट जो होती है या उसके प्रिंट प्राइस जो होती है, उसमें से हम इसको माइनस करके अकाउंट्स में दिखा देंगे। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। सर ये कैश डिस्काउंट क्या है? देखो, अभी हमने डेटर पढ़ा है और क्रेडिटर पढ़ा है। डेटर में क्या होता है, हमने किसी को उधार माल बेचा, ठीक है। अब उधार माल बेचा है तो उस व्यक्ति ने आपको पैसा तो नहीं दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पैसा हमें जल्द से जल्द दे दे। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या देते हैं? थोड़ा सा लालच देते हैं। क्या देते हैं? लालच। अब लालच देते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया अगर आप हमें फलाना तारीख तक, या फिर आप मुझे हमें ये फलाना टाइम तक क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देंगे, या आज के आज ही पेमेंट कर देंगे, तो हम आपको क्या देंगे? नगद बट्टा देंगे 2%। कि कैश पेमेंट करने पर हम आपको कितना परसेंट देंगे? 2% या 3% या 4%। ठीक है ना? तो जब आप क्या करते हो, पैसा वसूल करने के लिए या भुगतान वसूल करने के लिए आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, तो उसे हम कौन सा डिस्काउंट कहते हैं? कैश डिस्काउंट। हम पैसा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ये क्या करने के लिए किया था? हमने व्यापार को बढ़ाने के लिए, और ये कैश वसूल करने के लिए। हम ये डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं कस्टमर को? ताकि हमें पैसा मिल जाए। देखिए, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, 9 नगद 13 उधार। यानी कि अगर आपको किसी से 10 रुपए लेने हैं, ठीक है, माल 10 रुपए का है, अगर वो व्यक्ति आपको नगद दे रहा है तो आप बोलोगे भैया 9 में ले जाओ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो 10 रुपए का माल है और सामने वाला उधार करके जा रहा है, तो आप उसको 10 की बजाय क्या बोलोगे? 13 रुपए में दोगे। इसलिए ये कहावत बनी गई है कि 9 नगद 13 उधार। ठीक है, तो यहां पर हम कैश डिस्काउंट क्यों देंगे? हमें डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट, उसको उससे पैसा वसूल करने के लिए, नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए हम क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। अब देखिए, ये आपके लिए नुकसान है। अगर इसको थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो देखो 10,000 का माल था और इस 10,000 के माल पे हमने 10% क्या कर दिया? टीडी दे दिया। टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो हमारा 9,000 रुपए का माल बन गया। कितने का बन गया? 9,000 का। मुझे अब कस्टमर से कितना पैसा लेना है? 9,000 रुपए लेने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 9,000 मुझे जल्दी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। मगज में अपने को क्या है? फालतू का तनाव नहीं चाहिए।
अगर 9,000 रुपए नहीं मिलेंगे तो वो दिमाग में चलता रहेगा यार फलाना आदमी से 9,000 रुपए लेने 9,000 लेने। तो हम मगज में क्या नहीं चाहते हैं, फालतू का तनाव नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, हमने उसको थोड़ा सा वो लॉलीपॉप दिया या लालच दिया या उसको थोड़ा सा छूट दिया, बट्टा दिया कि भाई साहब अगर आप हमें ये पेमेंट कर दोगे, आप कैश करते हो, तो हम आपको इस पे क्या देंगे, 2% और डिस्काउंट दे देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। क्या देंगे, ये हमारी स्कीम चल रही है, ऐसा करके हम उसको समझा सकते हैं। तो 9,000 का 2% हम यहाँ कितना निकाल लेंगे, 180 रुपए निकाल लेंगे। ये 180 रुपए भी माइनस करेंगे और हमें जितना इसका आता है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये 9 में से गया तो 8 और 8, 8,820 रुपए जो आपका है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि आपके पैसे डूबने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। अभी हमने बेड डेप्स पढ़ा, डूबत ऋण, अभी हमने डेटर पढ़ा। तो जिन व्यक्तियों को हम उधार माल बेचते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पैसा न डूबे, तो उनको हम क्या करेंगे, 2% के हिसाब से कैश डिस्काउंट या 1% या जो भी आप देना चाहो उसके हिसाब से आप दे सकते हो। अब ये जो 180 है ये आपके लिए नुकसान है। ये आप क्या हो रहा है, आपको 9,000 मिलना था, वहां कितना मिल रहा है, 180 कम मिल रहा है। तो इसी कंडीशन में इसका लेखा होगा। तो कैश डिस्काउंट जब हम प्राप्त करेंगे, देखो ऐसा होता है कभी कभी आप दे भी सकते हो और आपको मिल भी सकता है सामने वाले से। जिस सप्लायर से आप माल खरीदते हो तो आपको कैश क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। और जब आप माल बेचोगे तो आप कैश डिस्काउंट क्या करोगे, दोगे, यानी कि अलाउड करोगे। ठीक है ना। तो दो प्रकार के कैश डिस्काउंट हो गए, एक हो गया डिस्काउंट अलाउड और एक हो जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। जब आप खुद प्राप्त करते हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड, जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड आपके लिए लॉस है तो इसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और ये हमारे लिए फायदा है तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इस टाइप से हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कमीशन के बारे में। अब कमीशन क्या होता है, तो जैसे कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो कमीशन के बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कमीशन क्या होता है। कमीशन बोलूं या फिर मैं इसको प्रतिनिधि का पारिश्रमिक बोलूं, क्या बोलूं, पारिश्रमिक। देखिए यहां पर एक इमेज हमने ली है जिसमें क्या लिखा हुआ है, LIC एजेंट कमीशन। ठीक है ना, ये आपको एक एजेंट दिख रहे हैं यहाँ पर, ये एजेंट क्या कर रहे हैं, तो इनको कमीशन मिल रहा है। ठीक है ना। अब ये इनको कमीशन क्यों मिलेगा, तो कमीशन का मीनिंग होता है कि जब आपके व्यापार में माल बेचने में या माल खरीदने में कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है, तो उसके बदले में आप उसको क्या देते हो, जो पारिश्रमिक देते हो, जो आड़ती देते हो, जो कमीशन देते हो, जो वर्तनी देते हो, उसे हम क्या कहेंगे, कमीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कमीशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मध्यस्थ जो होता है वो दोनों पार्टी के बीच में काम करवाता है, तो वो क्या करता है, कमीशन लेता है। आपने रियल एस्टेट के धंधों में जो देखा होगा, यही देखा होगा कि जो रियल एस्टेट के धंधे में एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों पार्टी के बीच में तालमेल बिठाते हैं, और अगर किसी को मकान बेचना है और किसी को खरीदना है तो सेलर और बायर दोनों के बीच में वो तालमेल बिठा करके दोनों से क्या लेते हैं, अपनी फीस ले लेते हैं। उस फीस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कमीशन कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कमीशन क्या होता है। अब ये कमीशन आपके लिए एक्सपेंस भी बन सकता है और आपके लिए इनकम भी बन सकता है। जब आप किसी से कमीशन लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। ठीक है ना, आपने किसी का काम किया है और आपने क्या किया है, उससे पैसा लिया है। ठीक है ना, तो आपकी ये इनकम बन गई, कमीशन। ठीक है, लेकिन आपने किसी से काम करवाया और उसको पैसा दिया तो कमीशन आपका क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है ना, तो कमीशन एक्सपेंस भी होता है, कमीशन इनकम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कमीशन आपने दिया है या कमीशन आपने लिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कमीशन भी क्लियर हो गया होगा। तो साथियों हमने आज जो लेखांकन शब्दावली में जो शब्द समझे हैं ये भी डेली रूटीन में आते रहते हैं, और जिन्होंने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि इन शब्दावली के बिना आप ना तो कॉमर्स को समझ पाओगे ना सामान्य प्रबंध को समझ पाओगे, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे वर्ड आ जाते हैं, इन वर्ड की वजह से हम क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो इसी टाइप के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप कहां से और आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके जो भी डाउट्स है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।